जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम आने वाला है। ऑल्दो वी हैव अबाउट 90 डेज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, लेकिन हम 60 दिनों में 60 डेज में हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक समझते हैं कि आरएमएस है क्या। आरएमएस का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो टोटल 5 हैं ऑल ओवर इंडिया, और वो है कर्नाटका में 2 हैं, बेलगाम में और बेंगलुरु में, फिर एक हिमाचल प्रदेश में है, फिर एक अजमेर में है और एक धौलपुर राजस्थान। तो 2 तो कर्नाटका में है, 2 आपके राजस्थान में और एक हिमाचल प्रदेश में है। तो जब आप आरएमएस का एग्ज़ाम देते हैं, जब आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप इन्हीं 5 स्कूल्स के लिए तैयारी अपनी करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, और ये सब्जेक्ट्स आते हैं। और ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस के आते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, बनाने के लिए तो मैं ये वीडियो 1 घंटे का भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो एक बनाया जाए जहाँ पर आप बहुत ही कम टाइम पर 10 मिनट के टाइम पीरियड में आप ये सारी चीज़ें समझ सकें और अपनी तैयारी में आप ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना के कुछ फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये रिटन एग्ज़ाम इसका होता है, ओएमआर शीट्स आपको मिलती हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स हैं। ड्यूरेशन जो इस एग्ज़ाम की होती है वो 2.5 आवर्स की होती है। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश भी 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज भी 50 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चंस आते हैं। इंटेलिजेंस में भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो टोटल आपको 50% आपको आते हैं, और जो पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है। मतलब कहने वाली बात यह है कि आपको 100 से ऊपर अपने स्कोर करना है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं होती है। काफ़ी आपको ये छोटा छोटा दिख रहा होगा यहाँ पर, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लस आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम इसमें होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है और फाइनल आपकी मेरिट बनती है। तो जो इंटरव्यू होता है वो भी 20 मार्क्स का होता है। पर्पस क्या है इंटरव्यू का? द इंटरव्यू एम्स टू असेस द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी और बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ 60 डेज का जो प्लान है, जो स्टडी प्लान है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप एक टाइम लिमिट के अंदर अपनी तैयारी को पूरी कर सकें। और जो ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई है, ये हम लोगों ने नेक्स्ट 60 डेज की हम लोगों ने बनाई है। हम लोग किस तरीके से करते हैं, और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आने में असमर्थ हैं, ठीक है, पहला तो यही है कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लें जिनके पास पूरी स्ट्रैटेजी हो, जो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और जो टाइम से आपका जो सिलेबस है वो करा सके, प्लस मॉक टेस्ट, प्लस आपको रिवीजन अच्छे से करा सके। तो एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, वो आपको लेके चलेंगे इस एग्जाम के लिए। और अगर आप किसी भी कारणवश कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए,
पहले और दूसरे वीक में, कहने का मतलब ये है कि 1 to 15 डेज आपको क्या करना है, बेसिक अपना मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, फ्रैक्शन, इंग्लिश, जीके और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं इसको करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस अपना गो थ्रू करना है, प्लस आपको अपने आप को रिव्यू भी करना है कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और उसके बाद आपको 1 to 14 डेज में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। 15 से 28 डेज तक, मतलब इंटरमीडिएट आपकी तैयारी उसमें हो पाएगी, तो उसमें मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, एडवांस ज्योमेट्री, इंग्लिश में ऐसे राइटिंग, एडवांस ग्रामर, जीके में फ्रीडम मूवमेंट, जर्नल साइंस के कुछ टॉपिक्स, मेंटल एबिलिटी, आप ये सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना जो टाइम टेबल है वो डेज के अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। 29 to 48 डेज में हम लोग क्या करते हैं, हम मिक्स्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोग शुरू कर देते हैं, और 1 महीने के बाद हम मॉक टेस्ट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और जीके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रिटन एग्जाम में भी और इंटरव्यू के टाइम पर भी, तो हम बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। और जब लास्ट के 15 डेज बचते हैं तो वहाँ पर हम फोकस करते हैं कि बच्चों को मॉक टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट हम लोग मैक्सिमम हम लोग कराएं, कि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाए, जिस दिन उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, तो वो पहला क्वेश्चन पेपर ना हो, उससे पहले वो काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने इंस्टीट्यूट में सॉल्व कर चुका होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर टाइम टेबल, उसको टाइम बाउंड आप करें, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन बिटवीन दून ऑफिसर्स एकेडमी की अगर मैं बात करता हूं, तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, और सैटरडे को हमारे यहाँ टेस्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इवैल्यूएशन है हमारा हर सैटरडे को होता है, क्योंकि हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं जो कि एक टाइम बाउंड एग्जाम है, जहां पर टाइम को देखते हुए हमें आगे की तैयारी करवानी पड़ती है। तो सैटरडे को टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट नहीं करवा रहा है तो उसको भी वो टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की प्रोग्रेस आप किस तरीके से इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, लास्ट टिप की अगर मैं बात करूं आपको, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूं। अभी भी आपके पास 90 डेज के अराउंड टाइम है, और जो ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई है, ये स्ट्रैटेजी हमने बनाई है नेक्स्ट 60 डेज के लिए। तो अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप एक प्लान बनाएं, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करें अपनी प्रिपरेशन को, और अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू करें। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं, और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये सही टाइम है एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लेने का, जो कि आपको आपके लक्ष्य तक, आपके ड्रीम तक पहुँचा सके। धन्यवाद।